अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला जी हम सबको हिफ्ज़ व मान में रखें। आज ही हम बड़ा ही स्पेशल फ्रूट सैलड लेके आ रहे हैं जिसका नाम हमने रखा है बर्स फ्रूट सैलड। अगर जी आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। अब जी हम देखते हैं हम जो सी फ्रेश चीज़ें अपने गार्डन से ले सकते हैं वो जी हम अपने गार्डन से तोड़ते हैं। जी हमें मिंट लीव्स मिल के आप भी जी अपनी गार्डनिंग किया करें। घर में अगर आपके स्पेस है तो फ्रेश चीज़ें लगाया करें। इनकी जी खुशबू ही अलग होती है। जो मिंट लीव्स होते हैं जो घर के होते हैं बाज़ार से आने तक तो जी मुरझा जाते हैं। आप भी जी अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। शाम का मौसम था और बहुत अच्छा हो रहा था तो हमने सोचा थोड़ा सा फ्रूट सैलेड हो जाए, थोड़ा सा जी फ्रेश कोई चीज़ खा ली जाए। तो जी अब हम और देखते हैं हमें अपने गार्डन से क्या मिल सकता है। ये देखें जी माशाल्लाह पपाया के ट्री हैं, पपीते बहुत से लगे हैं, लेकिन जी हमारी लक आज कोई येलो कलर का नहीं है। अगर आपको जी कौन सा भी फ्रूट पसंद है आप इसमें शामिल कर सकते हैं। हम जी अब यहाँ से ढूंढते हैं, नहीं जी इस ट्री पे भी कोई येलो कलर का नहीं नज़र आया। ग्रीन तो जी खाया नहीं जाता, या तो जी हम वेट करें। अब जी हम बढ़ते हैं यहाँ से लेमन ढूंढते हैं जी कोई लेमन हमें मिल जाए। बरसात का मौसम है तो लेमन आजकल माशाल्लाह बहुत अच्छे लगे होते हैं। अगर हमें कोई छोटा सा भी मिल जाएगा तो जी वो बहुत जूसी होगा। और ये देखें जी आखिरकार हमें मिल ही के इस ट्री पे जी हैं, और जी यहाँ से हम एक तोड़ते हैं। बाकी पे जी जुल्म नहीं करते, वो थोड़े बड़े हो जाएँ। तो ये जी हमने एक फ्रेश लेमन लिया। फ्रेश लेमन की भी जी एक अपनी खुशबू है। चलें जी अब बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बाकी इंग्रेडिएंट्स की तरफ से आते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा झटपट सा जी ये हम बनाने लगे हैं। ये जी हम एक मैंगो ले रहे हैं, उसको आपने छोटे-छोटे क्यूब्स में काट लेना है। और फिर जी ये एक एप्पल है, इसको भी जी हमने छोटे-छोटे क्यूब्स में काट लिया है। फ्रूट्स जब भी आप काटें फ़ौरन से फ्रेश यूज़ कर लें ताकि उनका कलर ना चेंज हो। ये देखें जी ये एक बनाना है, इसको भी हमने स्लाइस में काट लिया। ये जी 2 सर्विंग्स बनेगी। और ये जो हमने फ्रेश मिंट लीव्स नीचे से तोड़े थे जी हम इसके पत्ते तोड़ देंगे। आपको शायद थोड़ा ऑड लग रहा हो ये क्या अंदर मिंट लीव्स डाली, लेकिन इंशाल्लाह जब आप अपने घर पे ट्राई करेंगे तो फिर जी आप हमें ज़रूर कमेंट करेंगे। जी आपने तो कमाल का जी सैलड सिखाया, आप रशियन सैलड को भूल जाएंगे और आप जी नेक्स्ट टाइम यही बनाएंगे जी बर्स फ्रूट सैलड। बहुत ही मज़ेदार सैलड है, बहुत ही क्विक है। आप जी सीज़नल फ्रूट्स जितने भी आपके घर हैं आप सब शामिल कर सकते हैं। नहीं तो जी हम ये 3 फ्रूट शामिल करें क्योंकि मेरे बच्चों को भी तीनों यही ज़्यादा पसंद है। ये देखें जी हमने योगर्ट लिया था, 3 से 4 चम्मच दही था, उसके अंदर हम मायोनीज़ डाल रहे हैं 1 टीस्पून। इसके साथ जी हम क्रीम शामिल करने वाले हैं। ये जी हमने अब इसमें क्रीम शामिल की। आप जी ज़्यादा सर्विंग्स बना रहे हैं तो इनकी क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। हम जी 2 पर्सन्स की सर्विंग बना रहे हैं तो जी हमने इतनी ही चीज़ें शामिल की। अब जी हमने इसमें मायोनीज़, क्रीम और दही इन सब को शामिल किया। अब इसमें थोड़ी सी सीजनिंग जाएंगी। थोड़ा सा हमने जी इसमें नमक डाल रहे हैं चुटकी सा। इसके अलावा जो सा है इसमें हम ब्लैक पेपर डालेंगे। अगर जी आप इसको ज़्यादा स्पाइसी लुक देना चाहते हैं तो जी आप इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन जी हम लाइट दे रहे हैं तो हमने इसके अंदर ब्लैक पेपर डाली। अब जी ये हमारी सीजनिंग डन हो गई हैं। ये जी हमने फ्रेश एक लेमन स्क्वीज़ किया। ये जी बहुत आला टेस्ट देने वाला है। चलें जी हमारी जी ये सैलड की ड्रेसिंग तैयार है। अब जी हम इसको फ्रूट्स के ऊपर जी शामिल कर देंगे और फिर जी हम इस ड्रेसिंग के साथ सारे फ्रूट्स को जी मिक्स करेंगे ताकि जी जो हमने सीजनिंग शामिल की थी उनके साथ जी सारे फ्रूट्स जो से हैं वो बहुत ही मज़ेदार फ्लेवरफुल हो जाए। अगर जी आप ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हैं तो आप इसमें शुगर मत ऐड करें, फ्रूट्स में भी नेचुरल मीठा होता है। लेकिन जी हम जी थोड़े देसी बंदे हैं और जी हमने तो इसमें जी चीनी भी शामिल करनी है। हम हाफ़ टेबल स्पून इसमें शुगर ऐड कर रहे हैं। चीनी ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा अभी भी नहीं ये मीठा होगा, लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा मीठा करना चाहते हैं हमारी तरह आप देसी टच मारना चाहते हैं तो आप इससे ज़्यादा भी चीनी डाल सकते हैं। अगर जी आप इसको स्पाइसी करना चाहते हैं आप इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं। बट जी हम इसको थोड़ा लाइट ही रखने लगे हैं, पहले ही गर्मी बहुत ही है तो जी हम इसको बड़ा फ्रेश सा बनाने लगे हैं। मिंट लीव्स का इसमें ऑसम टेस्ट आता है। कुछ लोग परेशान हो रहे होंगे जी मिंट लीव्स का इसके अंदर क्या स्वाद, नहीं जी जिस तरह फ्रेश हम लेमन का जूस पिएँ, स्कंजबीन पिएँ या फिर कोई भी लेमन और मिंट का ड्रिंक पिएँ तो एक रिफ़्रेशिंग सा टेस्ट आता है। इसमें जी बहुत रिफ़्रेशिंग सा टेस्ट है। आप भी ज़रूर इसमें मिंट लीव्स ऐड करिएगा, आपको
भी बहुत टेस्ट आने वाला है। तो जी आपने इस रेसिपी को ज़रूर अपने घर में ट्राई करिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जी क्या सोच रहे हैं, जल्दी से बार्स फूड फन को सब्सक्राइब करें ताकि आप मज़ेदार से इंस्टेंट और लंच डिनर बेकिंग हर तरह की जी रेसिपी को एंजॉय करें। ये नहीं जी अब हमने जो मिट्टी के पांडे शांडे खरीदे थे उसमें जी हमने ये एक उसने तो ग्लास करके दिया था, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने तभी सोच लिया था कि इसमें बहुत अच्छी डेजर्ट भी सर्विंग हो सकती है। अब इंशाल्लाह हमारा दोबारा चक्कर लगा तो मैं इस तरह के और लेके आऊँगी। अच्छा जी आप भी इस रेसिपी को जब ट्राई करिए तो फिर हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको हमारा ये फ्रूट सैलेड कैसे लगा। आप जी रशियन सैलेड को भूल जाएंगे जब आप एक बार ये ट्राई करेंगे। रशियन सैलेड थोड़ा ज़्यादा हैवी हो जाता है, ये बड़ा रिफ़्रेशिंग सा लाइट सा बनेगा। और जितने घर में आपके पास फ्रूट्स हैं आप वो शामिल करें। लो बजट भी है इसके अंदर। कॉकटेल कैंस ये वो हमने नहीं शामिल की है। तो जी स्टे ट्यून ऑन माय चैनल बार्स फूड एंड फन।